हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मानिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 41वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांग ने ड्रैगन किंग की बेटी एकिडना को समन कर लिया होता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। वह बहुत घायल थी। अब आगे कांग तो यह देखकर ही बहुत शॉक होता है कि उसने एक ड्रैगन समन किया है, पर उसकी हालत देखकर वह भी परेशान हो जाता है। तभी उसे अजीब सी भाषा में कुछ बोलने की आवाज सुनाई देती है और फिर उस पोर्टल में से कुछ वॉरियर्स और मैजिशियंस निकलते हैं जो एकिडना को मार रहे थे। कांग बोलता है, यह क्या बोल रहे हैं? कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? और ये लोग हैं कौन जो इस ड्रैगन को मार रहे हैं? और इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या ये लोग किसी फैंटेसी वर्ल्ड से तो नहीं हैं? तभी कांग सोचता है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। तो कांग अपनी एक और स्किल का यूज करता है जिससे उसने हेल में डीमंस की लैंग्वेज सीखी थी, अथॉरिटी ऑफ ट्रांसलेशन, ताकि वह इन सब की बात समझ सके कि ये लोग कह क्या रहे हैं। इसका यूज करते ही कांग को पता लगता है कि उनमें से एक बोल रहा है, सभी पीछे हट जाओ और रेनल्ड तुम शांत हो जाओ। देखो इस डीमोनिक ड्रैगन को, यह वैसे भी मरने की कगार पर पहुंच गई है। और उनमें से एक लड़की बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, अब यह किसी और को हर्ट नहीं कर पाएगी। तभी कांग उन लोगों से बोलता है, तुम लोग कौन हो? तो वे लोग पलटकर कांग की तरफ देखते हैं। उनमें से एक बोलता है, मैं हूँ अर्नान एम्पायर का थर्ड प्रिंस, रेनल्ड वन अर्नान। कांग शॉक होते हुए बोलता है, अर्नान एम्पायर? तभी रेनल्ड बोलता है, हाँ अर्नान एम्पायर। और तुम कौन हो? कांग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि यह सब चल क्या रहा है। अर्नान एम्पायर, अर्न कॉन्टिनेंट, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। तभी कांग देखता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन उनमें से एक लड़की एल्फ है और एक ड्वार्फ है। तो क्या ये सच में किसी फैंटेसी वर्ल्ड से तो नहीं है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन मैं मेरे समन किए हुए मॉन्स्टर को किसी को ऐसे हर्ट करने नहीं दे सकता। तभी कांग अपनी हीलिंग वाली पावर का यूज करता है और एकिडना को हील करने लगता है। रेनल्ड कांग पर तलवार तान देता है और बोलता है, यह तुम क्या कर रहे हो? तभी एकिडना कांग से टेलीकिनेसिस से बात करते हुए कहती है, तो आप ही है मेरे मास्टर, और मुझे माफ करना कि मुझे आपके पास ऐसे आना पड़ा। उधर रेनल्ड कांग को रोक रहा होता है एकिडना को हील करने से। रेनल्ड बोलता है, अच्छा तो तुम ही इसके मास्टर हो। तभी कांग रेनल्ड से पूछता है, वह सब छोड़, तू पहले मुझे यह बता कि तुम एकिडना को मारना क्यों चाहते हो? तो रेनल्ड बोलता है, तुम्हें नहीं पता क्या? इसने क्या किया है? यह एक डीमोनिक ड्रैगन है। इसकी वजह से लाखों लोग मरे हैं हमारी किंगडम में। इसकी वजह से हमारी किंगडम में महामारी फैल गई है और सूखा पड़ गया है। इसके डीमोनिक मैजिक की वजह से यह सब हुआ। तभी एकिडना कांग को बोलती है, मैंने इन्हें लाखों बार बताया कि मैं इन सब के पीछे नहीं हूँ। मेरी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं यह सब कर पाती तो मैं भगवान नहीं बन जाती क्या? तो कांग बोलता है, एकिडना कह रही है कि इसकी वजह से यह सब नहीं हो रहा। यह सब करना उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन रेनल्ड कांग की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वह बार बार यही बोल रहा था कि मेरी किंगडम की हालत की जिम्मेदार यही है और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। फिर वे लोग एकिडना पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यह देखकर कांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कांग बोलता है, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो खुद के जस्टिस को फाइनल डिसीजन मानते हैं। और अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।
कांग एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है जिससे वे सभी दूर दूर हो जाते हैं। इसके बाद कांग उनको वार्न करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम सच बोल रहे हो या नहीं कि तुम्हारी किंगडम की क्या हालत है, क्या नहीं, और उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन अब एकिडना मेरी समन मॉन्स्टर है और मैं तुम्हें इसे हर्ट करने नहीं दूंगा। यह बोलते हुए कांग अपनी डीमोनिक एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। तभी रेनल्ड बोलता है, तुम इविल डीमन लाइक बास्टर्ड। तभी कांग उसे बीच में रोकते हुए बोलता है, डीमन लाइक छोड़, मैं खुद ही एक डीमन हूँ। यह बात सुनते ही रेनल्ड का साथी बोलता है, रेनल्ड, यह तो बहुत बढ़िया हो गया। डीमोनिक ड्रैगन के साथ साथ एक डीमन को भी मार देंगे। हमें फ्री की बियर मिलेगी और बहुत सारा खाना मिलेगा। रेनल्ड बोलता है, मैं अपनी किंगडम की हालत के जिम्मेदार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह कांग पर अटैक कर देता है जिसे कांग हल्के में ले रहा होता है। वह कह रहा होता है, क्या तुम सबने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? एकिडना कांग को वार्न भी करती है, इसे आप हल्के में मत लीजिए, यह बहुत पावरफुल है। तभी रेनल्ड का अटैक आकर कांग पर डायरेक्ट हिट करता है जिससे कांग पीछे हो जाता है। वह बोलता है, अगर यह आर्मर नहीं होता मेरे पास तो मैं अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता। फिर कांग लगातार बहुत सारे ब्लास्ट अटैक्स करता है जिससे वे सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कांग तो यहाँ रुक ही नहीं रहा होता, वह पूरी तरह से एक्सप्लोजन्स की बारिश कर देता है। ड्वार्फ तो शील्ड बनाकर बचता है और मैजिशियन खुद को एक गोले में बंद कर लेती है। उधर रेनल्ड कांग से हेड ऑन फाइट कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से। कांग भी अपनी ब्लेड्स बाहर निकाल लेता है और रेनल्ड के अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। रेनल्ड यूज करता है वाइंड ब्लास्ट फर्स्ट फॉर्म। कांग भी अपनी बॉडी को हार्ड कर लेता है अपनी आयरन बॉडी वाली टेक्निक से। लेकिन रेनल्ड कांग पर भारी पड़ रहा होता है। उधर कांग बोल रहा होता है, यह अपने अटैक्स को ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोल क्यों रहा है? रेनल्ड कांग पर बहुत तेजी से अपनी ब्लेड से अटैक कर रहा होता है। उधर कांग उसके सभी अटैक्स डॉज कर रहा होता है। रेनल्ड लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। कांग बोलता है, यह तो उससे ज्यादा पावरफुल है जितना मैंने सोचा था, और अगर मेरी फिफ्थ अवेकनिंग नहीं हुई होती तो मैं शायद इससे लड़ ही नहीं पाता। रेनल्ड अब कांग के मजे लेने लगता है और बोलता है, क्या हुआ डीमन, क्या देख रहा है? तभी कांग बोलता है, तू तो बहुत जल्दी खुश होने लगा। कांग चिल्लाकर बोलता है, ब्लेड स्लैश। रेनल्ड ब्लेड स्लैश को डिफेंड करने के लिए अपनी स्वॉर्ड आगे करता है, लेकिन तभी कांग उसके पेट में बहुत तेज लात मार देता है। रेनल्ड बोलता है, तुमने तो कहा था ब्लेड स्लैश। कांग बोलता है, तू बहुत बेवकूफ है। कांग की एक ही लात में रेनल्ड की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके तो तोते उड़ जाते हैं। और इसके साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कांग कैसे इनकी बैंड बजाएगा और कांग को कुछ लॉस भी होगा। तो क्या होगा वह लॉस, जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। कमेंट करके जरूर बताना कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।